बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारा कितना प्यारा और मज़ेदार अचार तैयार हो गया है। सोचें ये देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और ये इतना टेस्टी है कि आप भी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये पूरे साल के लिए महफूज कर रही हूँ मैं। अगर आप भी बहुत चटपटा मज़ेदार और डिफरेंट पंजाबी अचार खाना चाहते हैं तो आप आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कचूमर अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। ये मेरी भी फेवरेट है और आपकी भी बहुत फेवरेट होने वाली है। बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। गर्मी सर्दी में खाने के साथ, दाल के साथ, सब्जियों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगता है। और इसके साथ दाल सब्ज़ी बड़ी खुशी से खा लेते हैं बच्चे। इसे धूप लगवाने की भी ज़रूरत नहीं और ना ही इसे ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत है। ये फ़ौरन ही अगले दिन ही तैयार हो जाता है और आप इसे खा सकते हैं। इसके लिए आपने कैसे आम लेने हैं, कैसे मसाले इसमें डालने हैं और कैसे इसे बनाना है और कैसे इसे स्टोर करना है, और ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने आम लिए हैं। आमों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धो के कपड़ा बिछा के मैंने उसके ऊपर इसको फैला दिया। यहाँ पे धूप आ रही है, मैंने इसे धूप में फैलाया। आप इसे पंखे के नीचे भी फैला सकते हैं। आम जो हैं वो आपने देसी लेने हैं, छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे से आम हो, ज़्यादा बड़े ना हो। जैसे अम्बियाँ, जिसे अम्बियाँ भी कहते हैं, छोटी छोटी सी हो। इन्हें मैं अच्छी तरह से फैला लिया। फैला के फिर मैंने अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले मसालों में इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ मैंने लिया है 1 पाव, अच्छी तरह से चुग लिया है, साफ़ कर लिया है। आपने भी अच्छी तरह से इसे देखना है, इसे साफ़ करना है और फिर इस्तेमाल करना है। और फिर उसके साथ ये देखें कितनी साफ़ सुथरी सी हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ किया, भुनी हुई नहीं है। ये बिल्कुल जैसे बाज़ार से आई है वैसे ही है। और ये नमक है 6 टेबल स्पून। ये मैंने खुला नमक लिया है, जो बाज़ार में हमारा आम नमक होता है, ये वो वाला नमक है। आपने पैकेट वाला नमक अचार में इस्तेमाल नहीं करना। ये है लाल मिर्च, ये भी 6 टेबल स्पून है। और इस पीसी हुई लाल मिर्च जो हम बाज़ार में आम मिलती है, ये वो वाली है। ये है हल्दी और ये मैंने लिया 4 टेबल स्पून। ये है कलौंजी, इसके मैंने लिया 2 चम्मच भर के। ज़्यादातर तो मैं मसाले अंदाजे से डाल लेती हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ टेबल स्पून में, ताकि आपको आसानी रहे। ये है गरम मसाला, और गरम मसाला मैंने लिया है 3 टेबल स्पून भर के। और इसके साथ ये है मेथरे, ये हल्के से भुने हुए हैं, रोस्ट किए हैं और इसको कूट लिया मैंने, मोटा मोटा कूट लिया है। और इसके साथ ही ये है पड़ा हुआ लहसुन। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है। आपने फ्रीज़र वाला लहसुन नहीं लेना और आपने बिल्कुल फ्रेश लहसुन को छीलना है और इसको चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चॉपर अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। गीला चॉपर या गीला चम्मच किसी किस्म का भी अचार में इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले 4 केजी आम है और जिसे मैंने टुकड़ों में बारीक बारीक कतलों में काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से आपने इसके कतले काटने हैं। जो इसकी गुठलियाँ हैं वो मैंने इसकी फेंक दी हैं और अच्छी तरह से गुठलियों के ऊपर से आपने इसका पल्प जो होता है ना वो उतार लेना अच्छी तरह से। ये और इसके ऊपर मैंने हल्दी लगा दिया है। ये एक परात में आधे हैं और आधे उस पतीले में डाले हुए हैं। 2 जगहों पे मैं खुले करके मैंने हल्दी लगाई है इसको अच्छी तरह से। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इसके लिए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। आपने हाथों को अच्छी तरह से धो के और खुश्क करके फिर अचार को हाथ लगाना है। गीले हाथ बिल्कुल भी आपने अचार को नहीं लगाने, ताकि आपका अचार अच्छी तरह से महफूज हो सके। और ये मैंने एक खुला बर्तन लिया है, जिसमें मैंने अब अचार को मिक्स करना है। अब इसमें मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी ये सौंफ, जो मैंने अच्छी तरह से साफ़ की हुई है, ये इसमें जाएगी। अब इसको अच्छी तरह से आपने फैलाना है, देख लेना कुछ इसमें है तो नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बाकी बची हुई हल्दी। आधी हल्दी मैंने पहले लगा दी थी और आधी हल्दी अब मैं अचार में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके साथ जाएगी ये कलौंजी। कलौंजी को भी अच्छी तरह से आपने देख लेना, साफ़ कर लेना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया और आपने भी एक दफ़ा से देखने और अच्छी तरह से साफ़ करके यूज़ किए हैं। ये है मेथरे, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और भुना हुआ है, थोड़े से हल्के से भून के, और इसको कूटा हुआ है। अब इसमें जाएगी ये गरम मसाला और साथ जाएगी ये अब रेड चिली, लाल मिर्च पिसी हुई, ये इसमें डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्च को कम कर या ज़्यादा कर सकती हैं। अब अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
और ये जो नमक है ये मैंने बचा लिया था थोड़ा सा, ये भी बाद में चला जाएगा। अब इसमें जाएगा ये लहसुन जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लहसुन है। इसकी अफादियत बहुत ही ज़्यादा है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू जो है ना अचार में बहुत ही ज़्यादा आती है। जब भी आप ये अपना मर्तबान खोलेंगी इसमें से अचार में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब इसमें जाएगा ये ऑयल, ये है सरसों का तेल। दूसरा जो आम रेगुलर ऑयल होता है ये इसमें बिल्कुल भी नहीं जाता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल ही जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। आपने अगर सूखे मसाले जो हैं वो इसमें लगाएंगे तो और बाद में तेल डालेंगे तो जो मसाला सारा नीचे बैठ जाएगा और जो इसके जो कतले होते हैं आम के वो ऊपर को आ जाते हैं। ज़्यादा बेहतर इसका यही तरीका होता है कि आपने इसको अच्छी तरह से पहले इसके मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ ताकि ये सारा मसाला इसके कतलों पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा। जब मैं इसमें कतले डालूँगी तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नमक और मिर्च इसी टाइम पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल एक जैसे मसाले हो जाएं। कहीं भी कोई नमक मिर्च या अलग-अलग ना रहे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ इसमें मसाले कैसे हैं। इसमें जो बाकी लाल मिर्च मैंने बचाई हुई है ये भी इसमें चली जाएगी और जो नमक है वो भी जाएगा। ये देखें ये नमक जो मैंने बचा लिया था थोड़ा सा ये भी इसमें चला जाएगा और ये लाल मिर्च भी चली जाएगी। इसमें नमक थोड़ा अचार में अमूमन तेज़ ही होता है और मिर्च तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। देखें जी ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये छोटे छोटे जो इसके कतले आम के काटे हैं ये इसमें डालूँगी। अभी मैं इसमें उतने ही कतले डालूँगी जितने के ये मिक्स हो जाएं। थोड़े थोड़े डालने हैं कतले और साथ साथ में मिक्स कर देने हैं। सारे आपने एकदम से सारे आम के कतले इसमें नहीं डालने। ये मैं आधे इसमें डाल दूँगी, इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर दोबारा दूसरे डालूँगी। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो मसाला है ना सारे कतलों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और कचूमर अचार बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। इसकी खुशबू हर तरफ फैल चुकी है और बहुत ही मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखें आप ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें दूसरे जो हैं वो डालूँगी। चलें जी ये हो गया मिक्स। अब दूसरा जो मैंने रखे हुए हैं आम ये इसमें जाएंगे। देखें अब ये दूसरे टुकड़े में डाल रही हूँ। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ दोबारा से फिर ताकि अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से इनके ऊपर लग जाए। अचार हो गया है ज़्यादा, अब ये चम्मच से थोड़ा सा मसला कर रहा है, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा। एक दफ़ा में अच्छी तरह से जब हम इसे मिक्स कर लेंगे ना तो हमें ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अब ये चमचे का जो काम है ना वो तो नहीं, अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स किया जाए और हाथ जो है ना अच्छी तरह से साफ़ सुथरे और खुश्क होने चाहिए। ये अब मैंने चमचा रख दिया और मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। कुछ काम होते हैं जो चमचे से हो जाते हैं और कुछ काम होता है जो हाथों से ही अच्छे होते हैं। जितना काम चमचे का था वो हो गया, अब हाथों का काम है और ये हाथों से ही होना है। इसके नीचे बहुत ज़्यादा मसाला जमा हुआ था जो कि ये देखें बाहर आ रहा है। अब ये नीचे से आ रहा बाहर। अगर मैं चम्मच से मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होना था, इसीलिए मैंने इसके लिए हाथों का यूज़ किया। हाथ बड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए इस काम के लिए। माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आई है, कितना प्यारा और मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही टेस्टी अचार बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर बनाइए और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें गुठली वगैरह नहीं होती और जैसे हम कचूमर सलाद होता है वैसे ये कचूमर अचार होता है और ये बड़ा मज़े का होता है। जितना आपको ज़रूरत है आप उतना निकालें और खाएँ और ये चावलों के ऊपर तो बहुत ही मज़े का लगता है। किसी भी सब्ज़ी के साथ, आलू गोश्त के साथ तो इसका मज़ा ही और होता है। ज़रूर बनाइएगा आप। अब मैं इसे जार में डालने लगी हूँ। देखें इसका माशाल्लाह से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत और कितना प्यारा आया और इसके मसाले बिल्कुल परफेक्ट है। नमक मिर्च हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी है। ये देखें, ये आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आप भी देखें और ज़रूर बनाइएगा ये अचार। बहुत ही टेस्टी है और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बना है। अब मैंने एक मर्तबान लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से खुश्क किया हुआ है, धोया हुआ है, साफ़ किया हुआ है। देखिए ये बट्टी का मर्तबान है।
आप चाहें तो आप प्लास्टिक का भी कोई जार बड़ा सा ले सकती हैं, या जो भी आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। मैं हर दफ़ा मर्तबान में ही डालती हूँ। अब खुश्क होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल धूप में इसको अच्छी तरह से सुखाया होना चाहिए, ताकि इसमें नमी किसी किस्म की भी ना हो। अब इसमें आपने सारा अचार इसमें भर देना है। ये जितना टेस्टी है ना, आपके घर वाले खा के आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है, ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, ये अचार सारा मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने मर्तबान को साफ़ कर दिया है। इसकी सफाई का भी आपने ख्याल रखना है, ताकि इधर उधर अचार जो है वो ना लगा हो। अब इसके ऊपर मैं अब जो बाकी का ऑयल है वो डालने लगी हूँ। सारा ऑयल इस अचार में उसी टाइम ही चला जाता है, ये इसमें आप बाद में ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, उतना ही ऑयल डालेंगे जितना कि सारा इसके ऊपर आ जाए, कवर हो जाए ये अचार। और अब इसके ऊपर ढक्कन रख के हम इसे किसी भी नरम से मलमल के कपड़े से या किसी भी सॉफ्ट कपड़े से इसको ऊपर से इसको बांध देंगे। अब आप इसे कल ही इस अचार को अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा जूसी और बड़ा टेस्टी अचार बनेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत ही मज़ा आएगा और आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये आपका टारगेट है, आपने इस वीडियो को 1000 लाइक्स ज़रूर देने हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।